जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयाने मन मध्यमा देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परम्परा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री कृष्णा। मेरे कृष्ण के लीला अपरंपार लीला। भगवान इतने दयालु है, इतने दयामान है, अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं अगर उनको शरणागत हो जाओ, उनके शरण में चले जाओ। हे प्रभु, हमसे ये गलती हुई है, आइंदा पर ये है कि वो सारा पाप नष्ट कर देते, भस्म कर देते, खत्म कर देते। जब शरणागत हो जाते हैं ना, हर चीज का समर्पित कर दो। जो भी काम किया है ये भगवान का है, ये सब हमारा नहीं है कुछ भी। अच्छा अच्छा कर्म, जो भी कर्म करते हो समर्पित कर दो। हे प्रभु, ये कर्म हमने किया है, इससे समर्पित हो जाए। आप मेरे हो प्रभु, मैं आपके हूँ, मुझे माफ कर दो। हाँ, तो पर ये है कि जो गलती पे अपराध किया है वो गलती दोबारा ना हो। भगवान के आगे दोबारा फिर वही, अभी माफी मांगोगे, शरणागत होगे कि शरण में समर्पण कर दोगे सारा चीज, फिर जाके दोबारा फिर वही गलती करोगे, फिर तो भाई वो तो गड्ढे में फेंकेंगे। फिर तो कहेंगे चल जा, तू आज बोल के जाता है कि ये काम नहीं करूंगा, फिर वो ये काम करके आता है, तो फिर कभी स्वीकारेंगे नहीं, फिर तो तुम्हारा पाप कोई भी कटेंगे नहीं। शरणागत हो जाओ, भगवान का अपने आप को समर्पित कर दो। हे नाथ, आप जैसे भी हम है, पापी है, लोभी है, कामी है, क्रोधी है, परपंच है, जो भी है प्रभु आपके है। आप हमारा उद्धार करिए। जैसे अजामिल का आपने उद्धार किया था, अजामिल ने मात्र नारायण का नाम लिया था, नारायण के नाम पे अजामिल को अपने पार लगाया था। ऐसे हमें भी प्रभु पार लगाना, बोल के उनकी शरणागत हो जाओ। भगवान कभी इतने दयालु है, भगवान अपने भक्तों के आगे, कहते हैं ना, भक्तों के आगे भगवान बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे वो खुद ही भक्त बन जाते हैं, भक्तों के भक्त बन जाते हैं भगवान। वो ये नहीं सोचते कि मैं भगवान हूँ, ये भक्त है, भक्तों के भक्त भगवान बन जाते हैं। भगवान के इतने दयालु है कि हर चीज सोचो, हर चीज सोचो, ये मत सोचो कि ये मैंने किया। अब लोग ये कहते हैं महाराज ये तो हमने किया, उस बेटे के लिए मैंने घर बनाया, उस बेटे के लिए मैंने जमीन खरीदी, उस बेटे के मैंने शादी करी, वो मेरा बेटा, उसका मेरा घर, मेरा ऑफिस, मैंने इतनी जमीन जायदाद बनाई, मैंने इतने पैसा कमाए, मैंने। अरे भाई, तुमने नहीं कमाए, तुमने नहीं, तुम्हारा बेटा नहीं है, वो तुम हो। एक जिम्मेवारी दी है भगवान ने, एक पृथ्वी को रचना रची है, नगरी बनाई है उन्होंने। जैसे खेल करते छोटे बच्चे होते, बच्चों में छोटे छोटे घर बना के, ये मैंने घर बनाया, घर बना के बालू के, मिट्टी के, हमारे तो पहाड़ में बर्फ होती, बर्फ का हम ढेर का घर बनाते, तो उस तरह से बना के, इसी तरह से भगवान ने अपने आनंद के लिए, आप अपने आनंद के लिए भगवान ने ये सब लीला रची हुई है। तो आप समझते नहीं है कि भाई ये हमारा कुछ नहीं है, हमारे बेटे नहीं है, हमारी बेटी नहीं है, हमारा घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस भगवान हमारे है जो कि हमें
दिया है कि भाई चलो जाओ तुम वो काम, जैसे मान लो जैसे अभी हमने किसी को अपने कोई वहां सौंप दिए, जाओ उसका तुम काम करके आना। जैसे एक मालिक ही है, उसका अपने काम वालों को दे देता है काम, ये काम तुम्हें करना है, तो उसका काम थोड़ी हो गया, काम तो मालिक का ही है ना। तो हमारा काम हमारा थोड़ी हो गया, वो तो भगवान का है, भगवान के लीला है, उनकी लीला में हम तो अपना कर्तव्य फर्ज हम अपना निभा रहे। क्यों एक दूसरे के भेज देते भाई जाओ, अब ये मेरा पोता, ये मेरी पोती, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, नहीं है भाई, कोई किसी के नहीं है, सब अपना अपना हिसाब चुकाने के लिए आए हैं। तो कहते हैं ना एक राजा की कितनी 7 रानियां थी, 7 रानियां, 7 रानियों में से एक बालक हुआ, एक रानी से बच्चा हुआ, तो 7 रानियों से नहीं हुआ। अब उन्होंने आपस में रानियां बातें करने लगी, अरे अब उसी का उसका बेटा हुआ है तो उसी को प्यार करेंगे राजा, हमें प्यार नहीं करेंगे। जिससे और जिसका बेटा हुआ है, जिसका बच्चा हुआ है, तो राजा ज्यादातर उनके पास रहते थे कि भाई चलो छोटा बच्चा है तो बच्चा तो माँ के साथ ही रहेगा, छोटा बच्चा और तो माँ के साथ रहेगा, तो वो बच्चों के लिए जाते थे, बच्चे के साथ रहने के लिए। बच्चे के साथ रहेंगे तो और सारी रानियां जलने लग गई, बोलने लगी कि भाई हमें तो प्यार नहीं करते, अब उसका बेटा हो गया तो उसी को प्यार करते, हमें ये प्यार ही नहीं करते ये तो। अब क्या हुआ, रानियों को इतना जलन हो गई, इतनी जलन हो गई उनको कि भाई अब तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमारा राजा जो है सुबह से शाम तक उसी बच्चे के साथ रहता और उसी रानी के साथ रहता है। बोला तो इन जब बच्चा सोया है, जब 6 रानियां मिल के उन्होंने बातचीत करके जहर उस बच्चे को दे दी, जहर पिला के मार दिया, जहर पिला। अब उठे नहीं, बच्चा सो गया तो मुंह में झांक फेंक रखे सो गया, सोता रह गया। अब राजा रानी आप बड़े दुखी हुए, बड़े रोए, अरे किसने जहर पिला दिया, छोटा सा नन्हा सा बालक है, इसने किसका क्या बिगाड़ा था, हे प्रभु मुझे उठा लेते, इससे ये दुख देखने से तो एक बच्चा हुआ था वो भी आपने ले उठा लिया, ले लिया। बोलने लगा, बोल बोल के रो रहे हैं। रोने के बाद जी अब वो संत आए, कोई संत बोले कि भाई राजन मत रो, ये आपका नहीं है, आपका होता तो आपके पास रहता, जितने दिन तक हिसाब चुकाना था इसको उतने दिन के लिए ये आया हुआ है, तो आप मत रो। नहीं, और बोलने लगे कि आप कैसे न कैसे मेरे बच्चे को जिंदा करो, मेरे बेटे को जिंदा करो, मेरे बेटे को जिंदा करो, मैं नहीं इसके बगैर रह सकता, नहीं मैं भी अपना प्राण त्याग देता हूँ, मैं नहीं रह सकता। अब उन्होंने संकल्प करके उस बच्चे को पानी वो करके फेंका तो बच्चा जिंदा हो गया। जिंदा हो गया तो उठ के देखने लगा इधर उधर, बोला कि मैं कहाँ गया, कौन हूँ मैं। तो राजा ने गले लगा लिया कि बेटा आप मेरे पुत्र हो, आप मेरे बेटे हो, तो मेरी हालत ऐसी हो गई है कि भाई आपको देख के क्या मर गए थे ये वो। अरे छोड़ो, किसका पुत्र, किसका बेटा, किसका पापा, किसका उस जन्म में कितने बार आप मेरे पापा बने, मैं आपका पापा बना। हाँ, तो मैं तो भाई हिसाब चुकाने आया था, मैं भिखारी था उस जन्म में, आपके दरवाजे में मैं भीख मांगने आया था, आपने मुझे भीख दिया था, आटा दिया था, आटा दिया था और वो कंडे दिए थे, गाय के गोबर के कंडे जो होते, कंडे दिए थे, कंडे दिए थे। तो रात का टाइम था, तो उस आटे की 5 रोटी बनी थी जो कि मैंने खाया, 5 रोटी बनी थी। जो कंडे आपने दिए थे उसमें बहुत सारी चींटियां थी, वो चींटियां रात का टाइम मैंने ध्यान नहीं किया, ऐसे मैंने आग जला दी, तो वो चींटियां जो है आपकी सातों रानी, वो चींटियां मेरे हाथ से जो जल गई थी वो ये सातों रानियां। तो चींटियां जलने के कारण इन्होंने मुझे जहर दिया, तो मैंने 5 रोटी का हिसाब चुकाना था, भाई 5 रोटी के हिसाब का चुकाता, मैं इसीलिए बेटा बन के आया आपके यहाँ, बेटा बन के आया है तो 5 रोटी जो है 5 साल तक आपका बेटा बन के रहा मैं, तो आप मेरे पिता बने। तो
भाई अब 5 रोटी का हिसाब खत्म। अब मैं क्या करने के लिए रुकूंगा? मैं, आप कौन हो, मैं कौन हूँ? आप भीख देने वाले हो, मैं भीख मांगने वाला हूँ। बस 5 रोटी मेरे बनी थी, गिन के मैंने बनाया था, तो वो जब मेरा चुका हो गया तो अब कोई किसी का नहीं है बोला। फिर उन्होंने बाद में उसकी आंखें खुली कि भाई ये फिर वो चले गए, 5 साल तक ही था। और जो ये रानियां हैं इनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि इनका दोष इसलिए नहीं है, इनको मैंने कंडे में जला दिया था। ये चींटियां थी तो इनको जला दिया था, तो ये अपना बदला लिए। इन्होंने मुझे मारा, मैंने इनको मारा। पहले मैंने इनको जला के मार दिया, इन्होंने मुझे जहर दे के मार दिया। हिसाब बराबर है, कोई किसी का गुनहगार नहीं है, कोई किसी को अच्छा नहीं करता, कोई किसी का बुरा नहीं करता भाई। और हमने अच्छे कर्म नहीं किए तो हमें कैसे अच्छे बहू मिल जाएंगे, कैसे अच्छे बेटे मिलेंगे, कैसे अच्छे बेटियां दामाद मिलेंगी बताओ? क्योंकि हमने अच्छा किया नहीं, हमारा कर्म जो हमने कल लगाया है वो आज खाएंगे। तो आज लगा रहे वो बाद में खाएंगे, बाद का विषय है वो। तो इसीलिए कोई किसी को कुछ नहीं देता, दुख देता। कहते हैं कि नहीं बहू ने ये बोल दिया, पूछा नहीं, ये पूछा नहीं, तो बेटे ने पूछा नहीं, माँ ने पूछा नहीं, बाप ने पूछा नहीं। ये पूछ का ही चक्कर ज्यादा लगा रहता है, कोई किसी का नहीं है। अपने कर्म हमने जैसे करे, अच्छे करे होते तो अच्छी बहू आएगी, संस्कारी सेवा करेगी। बुरे कर्म के लिए तो वही बुरा, वही हमारा पाप ही खड़ा हो जाता आगे आगे। वो हम नहीं, हम जैसे हालत में भाई हंस के काटो, वही चीजें दुखी होके काटोगे भाई, पाप तो दंड तो देना ही देना है। दंड सबको मिलते हैं, दंड सबको देना है, सबने ही लेना है, सबका भाग्य में ऐसा है। जय श्री कृष्णा।